हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी बना। दौड़कास्ट विद बंटी बना में आप सबका स्वागत है। पहले के दौर में ऋषि मुनि कठिन रास्तों पर पैदल चला करते थे, वो उनके लिए ईश्वर की साधना हुआ करती थी। आज के दौर में नंगे पैर चलना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आज जो हमारे दौड़कास्ट की मैराथन में पधारे हैं वो नंगे पैर ही नहीं चलते हैं, वो नंगे पैर मैराथन दौड़ते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अमित चतुर्वेदी। अमित चतुर्वेदी, आपका स्वागत है दौड़कास्ट विद बंटी बना में। थैंक यू बंटी बना, थैंक यू। आइए बैठिए प्लीज़। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत मैं एक शेर से करना चाहता हूँ। राहों में मुश्किलें हों तो हौसले और बढ़ते हैं, राहों में मुश्किलें हों तो हौसले और बढ़ते हैं, जो जुनून से चलते हैं वही इतिहास गढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ कैरेक्टर है अमित चतुर्वेदी का। ये सिर्फ नंगे पैर चलते नहीं हैं, ये नंगे पैर मैराथन दौड़ते हैं। पिछले कई सालों से इन्होंने जूते ही नहीं पहने हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं अमित चतुर्वेदी से। अमित चतुर्वेदी, मैं पहले एक वार्म अप लूँगा। उस वार्म अप में मैं आपके अचीवमेंट्स अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या कितना अचीव कर रखा है। तो दोस्तों, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। भाई के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। ये एक एक्स स्टेट लेवल के क्रिकेट प्लेयर रहे हैं एज ए मीडियम पेसर। अंडर 14 से अंडर 90 तक खेले हुए हैं। इनकी फर्स्ट ऑफिशियल हाफ मैराथन जो थी वो पिंक सिटी जयपुर की थी 2016 में। 30 से ज़्यादा हाफ मैराथन और 10 फुल मैराथन इन्होंने की हुई हैं, और अभी आगे पता नहीं कितनी और करने वाले हैं। इन्होंने 2 बार बैक टू बैक सतारा हाफ मैराथन की हुई है और 2 बार लद्दाख मैराथन की है, जिसमें एक बार इन्होंने फुल मैराथन किया और एक बार हाफ मैराथन किया लद्दाख में। हर साल जब दुनिया नए साल का जश्न मना रही होती है तो भाई साहब कोटा से 12 और 12 से कोटा 140 किलोमीटर रन कर रहे होते हैं। 30 और 31 दिसंबर को अपने पूरे साल का सबसे लंबा रन करते हैं। नए साल का वेलकम ये दौड़ के करते हैं। ये पोरबंदर से द्वारका 110 किलोमीटर दौड़े हैं अपने आदर्श मिलिंद सोमन के साथ। इनसे बाद में पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। सिटी टू सिटी रन कर चुके हैं। 2020 में जयपुर से इन्होंने रन स्टार्ट किया, 250 किलोमीटर किया, 7 दिनों में कोटा तक पहुंचे। 2023 में ये दिल्ली से कोटा आए 525 किलोमीटर, वो भी 7 दिनों में ही। तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है कि 3 साल बाद 7 दिन में इन्होंने 525 किलोमीटर कर लिया। इन्होंने खुद को परखने के लिए 21 किलोमीटर लगातार 21 दिन तक भी किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 100 किलोमीटर भागे नेशनल फ्लैग हाथ में लेकर। 2 बार इन्होंने ट्रैक किया, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये पहाड़ों पर चढ़े, 14,500 मीटर की हाइट पे गए, और ये कोटा पिंक रन के संस्थापक हैं। कोटा में इन्होंने पिंक रन स्टार्ट किया। महिलाओं को दौड़ा देते हैं, जो घर की महिलाएं जो रसोई में बिजी रहती है उनको दौड़ाने का काम करते हैं पिंक रन के थ्रू। और साड़ी रन ऑल ओवर राजस्थान, साड़ी रन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो सब के लिए फ्री होती है, उसमें कोई भी आ सकता है। तो साड़ी रन के भी ये संस्थापक। और सबसे बड़ी बात जो इनकी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये बेयर फुट रनर हैं। ये नंगे पैर दौड़ते हैं। कोटा के पहले, और शायद राजस्थान के भी मेरे ख्याल पहले होंगे। राजस्थान में और भी दौड़ते हैं, राजस्थान में और भी लोग दौड़ते हैं, लेकिन कोटा में तो ये हमारे पहले बेयर फुट रनर हैं। तो अमित भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू बंटी बना। अब हम सवालों की झड़ी लगाए, झड़ी लगा देंगे आपके साथ। तो अमित भाई, अब वार्म अप को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, और मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके शुरुआती जीवन के बारे में, अपने बारे में बताएं। ओके। सो बंटी बना, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं एक बहुत साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा मेरे रोडवेज में थे पहले, और मम्मी हाउसवाइफ थी, और हम 3 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। एक बड़ी सिस्टर है, एक बड़े भाई है, और मैं छोटा हूँ। तो शुरू से मुझे ना ऐसे, मैं एक 1.5 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकता था। मतलब पढ़ाई भी करता था तो मैं ऐसे वॉक करते हुए पढ़ लेता था, या फिर तो मैं शुरू से खेलने में ज़्यादा, मूवमेंट में ज़्यादा विश्वास करता था। तो शुरू में जब पापा के साथ में घूमने जाता था सीवी गार्डन, तो सीवी गार्डन में लोग देखता था दौड़ते थे, है ना, चलते थे, मुझे अच्छा लगता था। फिर सीवी गार्डन से थोड़ा सा मैं स्टेडियम चल गया सामने, तो वहाँ पे मैंने पहली बार लेदर बॉल देखी थी। मतलब ऐसे तो टेनिस बॉल पकड़ हाथ में रखते थे, लेदर बॉल देखी, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आता था। तो शायद आई थिंक गर्मियों की छुट्टियाँ थी और मैं 12-13 साल का था। तो वहाँ पे समर कैंप लगा, तो क्रिकेट का 15 दिन का। तो उन 15 मैंने कहा चलो, मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक था, सबको रहता है इंडियंस में शौक क्रिकेट खेलने का, सबको रहता है। तो मैं गया समर कैंप में,
आप मानोगे उन 15 दिनों में मुझे एक भी दिन ना तो बॉल टच करने को मिली, ना बैट को हाथ पकड़ने को मिला, ना कुछ। तो 15 दिनों में केवल रनिंग, फील्डिंग, ये वो। अच्छा, उसमें भी शुरू में 12-13 साल का बच्चा था, तो मैंने कहा नहीं यार क्रिकेट खेलना है मुझे। तो ऐसे करके मेरी स्टार्ट हुई। फिर मेरे कैंप से फिर मैं अकेडमी ज्वाइन करी। तो मैं रहता था सर रामपुरा, और अकेडमी हमारी थी अनंतपुरा। सो एक कोने से दूसरा कोना। सो मेरे पास साइकिल किलोमीटर डिस्टेंस हो गई? 12-13, 12 से 12 आराम से मतलब 12 मुझे उस टाइम, मतलब जब मैं छोटा था 13-14, 1 घंटा लगता था साइकिलिंग करके। पूरे पीछे किड बैग रहता था सब कुछ, तो उसको चला रहा हूँ, फिर थोड़ी देर रुक रहा हूँ, फिर चला रहा हूँ, ऐसा करके 1 घंटे में पहुँचता था। तो फिर हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। तो शुरुआत मेरा बैकग्राउंड मतलब क्रिकेट से है मेरा। तो शुरुआत आपकी क्रिकेट से हुई जीवन में? बिल्कुल। और आप स्पोर्ट्स में आ गए? बिल्कुल। मैं पिछले 15 सालों से आपको जानता हूँ और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते देखा है, लेकिन मुझे वो घटना बताएं जिसने आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट का काम किया। ऐसी कौन सी एक घटना थी जिसने आपका जीवन बदल दिया? बंटी बना, एक बार क्या हुआ कि जब हम खेलने गए, तो मतलब जब हम अंडर 14 खेले, अंडर 15 खेले, तो बहुत स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। तो मैं एज ए मीडियम पेसर खेलता था। तो मीडियम पेसर का काम क्या होता है, दौड़ के आ रहा है, जंप ले रहा है और जंप लेके फिर बॉल डालता है तेज, ठीक है। सो एक शूज़ आते हैं स्पाइक्स, अगर आप, तो बॉलर पहनता है फुल स्पाइक शूज़। सो ये बहुत स्टार्टिंग की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक 2008 या 7 की बात बता रहा हूँ, या फिर उससे भी पहले की होगी। तो क्या था, जैसे हम शायद उदयपुर में थे और यही रेनी सीज़न के बाद की बात है। तो दौड़ के आया मैं और जंप लिया, और पैर जैसे लैंड हुआ मेरा, तो पैर ऐसे स्लिप हो गया, ये पूरा स्ट्रेच हो गया। तो मेरी पूरी हेमस्ट्रिंग वगैरह सब खिंच गई है, सब कुछ ठीक है, या फिजियोथेरेपी वगैरह करा। तो मेरा वो साल पूरा बिगड़ गया इंजरी के कारण। तो मैंने कहा यार, फिर पता चला, मैंने कहा यार मेरा ही पैर क्यों स्लिप हुआ, औरों का क्यों नहीं हुआ। तो देखा कि रीज़न क्या था, कि शूज़ का डिफरेंस था। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे पास स्पाइक शूज़ नहीं थे और वो मेरे पास नॉर्मल शूज़ थे, जस्ट मतलब ऐसे जो नॉर्मल शूज़ होते हैं रनिंग वाले। तो जैसे, क्योंकि स्पाइक्स तो होता है जो ज़मीन पे गड़ जाते हैं, बिल्कुल गड़ जाते हैं वो अंदर मिट्टी में, और वो ऐसा स्लिप हुआ, तो मेरे इंजरी घर में। मैंने कहा यार देखो, फिर खेलना है तो शूज़ लेने पड़ेंगे। उस टाइम पे सर, सब मतलब मेरी लाइफ में उस टाइम तक सबसे पहले मैं साल भर खेल नहीं पाया, एक तो इंजरी के मारे, है ना। तो मुझे लगा, मैंने कहा एक तो इंजरी सुधारनी है, इंजरी से दूर रहना है खेलने के लिए, और सेकंड मुझे शूज़ चाहिए थे। तो मैंने पूरे साल, क्योंकि हमको खेलने में बहुत थोड़े से उस टाइम पे कम पैसे मिलते थे, टीए जो भी मैच फीस जो भी होता था, मैंने बहुत पैसे बचा करके 3500 के स्पेक शूज़ लिए। 3500 के, 3500 रुपये के उस टाइम, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी सर, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। तो वो लिए। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब स्पेक शूज़ आ गए तो यस, फिर अब क्योंकि आपको सिर्फ कुछ भी खेलने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए रहते हैं, तो वो साधन नहीं होंगे तो आप इंजर्ड होगे। फिर वो आए, फिर हम आगे खेलते गए, तो फिर तो मिलते गए जूते वगैरह खूब अच्छे तरह। तो वो है कि जब वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट था, फिटनेस में आना है और प्रॉपर तरीके से आना है। बिल्कुल तरीके से आना है, प्रॉपर, बिल्कुल इंजरी से दूर रहना है, तो सेफ एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें करनी थी। अब हम दौड़ कास्ट की मैराथन की स्टार्ट लाइन पे खड़े हैं। बिल्कुल। और मैं अब आपके साथ सवालों को बढ़ाने वाला हूँ। अब मुझे बताएं, अंडर 14 से अंडर 19 तक आप क्रिकेट खेले, आपने क्रिकेट को अपना करियर क्यों नहीं बनाया, और क्रिकेट से फिर रनिंग फील्ड में कैसे आए? यस। ये दो बातें। बंटी बना, क्या हुआ क्रिकेट में 2010 या 11 में आई थिंक राजस्थान क्रिकेट में बैन लग गया। आपको पता हो तो ललित मोदी जी हमारे आरसी के प्रेसिडेंट हैं, हाँ। तो बीसीसीआई ने बैन लगा दिया कि क्योंकि बहुत सारे थी। और मैं 19 ओवरेज हो गया, क्योंकि उसके बाद होती थी अंडर 23, फिर रणजी ट्रॉफी और ये सब। सो मैंने कहा फिर हम मतलब मैच ही बंद हो गए, खेल नहीं पा रहे थे। मैंने क्या करें। उस टाइम मैं जयपुर में था, तो मेरा फ्रेंड था, उसका फिर अखबार में किसी जिम की आई कि स्पोर्ट्स कोच वगैरह की रिक्वायरमेंट निकली है। तो मेरा फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार एक है ना स्पोर्ट्स कोच वगैरह निकली, उसमें क्रिकेट भी है, सब कुछ है। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो मैं मिला अजय सर से, कोटा आके, अजय सेठी सर। तो उन्होंने कहा कि हमारा प्लान है अभी एकेडमी वगैरह करने का। तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरे को मेरा खेल भी मिल जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी, अर्निंग भी हो जाएगी। मैं उस हिसाब से जुड़ गया। तो 2-3 महीने मैंने फिर एक जिम, अजय सर के जिम इन शेप में मैंने एज ए ट्रेनर 2011 में जुलाई में मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया एज ए ट्रेनर, ठीक है। पर मेरा क्या टारगेट था, मेरे कोच करने थी क्रिकेट कोचिंग। फिर वो शायद डिले होते गए, लेकिन उन 2-3 महीने में मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया, एक्सरसाइज वगैरह में, क्योंकि बैकग्राउंड तो वही था, मैं करते आ रहा था। तो अजय सर, निश्चित मैंने खूब सिखाया, मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा, और वो जिम का भी प्यार मुझे क्यों हुआ, काम भी अच्छा क्यों लगा, क्योंकि उसमें मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता था। सुबह 6 से 11, शाम को 5 से 9। तो जो 11 से 5 का टाइम था,
मैं दिन भर बाहर खेलता था, दिन भर अकेडमी रहता था या स्टेडियम रहता था। हाँ मतलब मैं घर जाता, खाना पैक करता, 12 साढ़े 12 बजे अकेडमी पहुंच जाता कि भैया बस मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को 3-4 घंटे खेलना था दिन भर में, तो मेरे को ऐसी जॉब चाहिए थी कि भैया खेलने को मिल जाए। फिर तो इस तरह से फिटनेस फील्ड में आया और बस फिर चलता है जब से 2011 से कंटिन्यू फिटनेस फील्ड चल रही है। रनिंग कैसे शुरुआत हुई? रनिंग कैसे शुरुआत हुई? यस, जब इन शेप में आ गया, मतलब क्रिकेट तो खेलते थे। एक बार क्या हुआ, क्रिकेट खेलते वक्त हमारे जो अपने जेके पवेलियन ग्राउंड है, हाँ। यहाँ पे एक मैच था, आई थिंक 2 डे या 3 डे मैच था। तो जो हमारे आमीन पठान जी हैं, उस टाइम पर उन्होंने ऐसा बोल दिया, हम एज ए बॉलर थे, कि जो बॉलर ज़्यादा पिटेगा इन द सेंस बॉलिंग में पिटाई, रन खाएगा, सब कुछ ऐसे करके कि वो उतने राउंड काटेगा, ऐसा कुछ करके था। तो मैंने कहा ठीक है भैया। फिर बाद में, और उस टाइम पे ना घड़ी ना स्ट्रावा मोबाइल कुछ नहीं था। तो एज ए पनिशमेंट मैंने सबसे पहले वहाँ पे कितने 70 राउंड करे थे सर मैंने स्टेडियम के। 400 मीटर का एक राउंड है वो मुझे बाद में पता चला था जब इस फील्ड में आ गया। हाँ। तो 400 मीटर का एक राउंड है, तो 70 राउंड में हो गए 28 किलोमीटर। और ये एज ए पनिशमेंट मतलब अच्छा, सबसे बड़ी बात सर ये भी नहीं कि वो कह के चले गए, वो बैठे रहे वहाँ पे। उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे संग किसी ने 10 किलोमीटर करी, किसी ने 12, ऐसे बाद में भी पता चला, जब राउंड में पता चला था। तो मेरे थे 70 राउंड, और ये आफ्टर मैच, मतलब 5 साढ़े 5 बजे मैच खत्म हुआ। फिर उसके बाद मतलब मुझे 9-10 ही बज गए सर वहाँ पे रात को, और वो भी बैठे रहे। तो वो फिर जो फीलिंग थी, मैंने कहा यार एक तो फिर वहाँ से पुश हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा यार एक तो एज ए पनिशमेंट अपन को ये चीज़ करनी पड़ रही है, और पनिशमेंट क्योंकि अपनी पिटाई हुई। तो वहाँ से माइंड क्लियर हुआ कि मेरे को एक बॉलिंग सुधारनी है, वो सुधरी, बहुत अच्छी हुई। और रनिंग भी फिर वहाँ से मजे आए, क्योंकि सर रनिंग करके ना रात को जो नींद आई और सुबह जो फ्रेश उठे, वो चीज़ मतलब फिर तो मज़ा आ गया रनिंग में। फिर वहाँ से स्टार्ट हुई सर रनिंग। सबसे रनिंग यस, ऐसा रनिंग 400-500 मीटर करते थे वार्म अप के लिए एज ए बॉलर, बस खेलने के लिए। बट जो अच्छी रनिंग शुरू करी, फिर वो रनिंग शुरू करी। फिर क्या हुआ सर, जैसे इन शेप में करा मैंने, फिर एक दूसरे जिम में भी जॉब करी 1-2 साल। फिर जो अपना जिम खोला, मतलब 2016 में मैंने 2016-17 में फिटनेस स्क्वायर का हमने खोल लिया था। तो मुझे टाइम मिला उस टाइम पे ना, क्योंकि काम चल रहा था, तो सुबह कहीं काम नहीं था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग फिर रन करने लग गया था। तो मैंने कहा नहीं यार रन करता। तो अब यस, वहाँ से रनिंग शुरू हुई। वैसे टाइम स्पेंड करने के लिए रनिंग चालू कर दी। यस। आज जब आमीन पठान सर मिलते हैं आपको, तो कहते हैं कि यार मैंने पनिशमेंट दे के गलती किया, तो रनिंग भैया बंटी बना मैं बताऊँ, आज आमीन पठान जी मिलते हैं, या एक विशाल जोशी जी जो सेक्रेटरी थे उस टाइम पे एनसीसी के, वो भी थे, वो मिलते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि यार कि हमारे सामने छोटा बच्चा था, आज खेलता था, छोटा था, बहुत दूर से आता था, मेहनत करता था, आज दौड़ रहा है, अच्छा कर रहा है, बहुत खुश होते हैं वो। आपने 2 बार लद्दाख मैराथन किया, एक बार फुल किया, एक बार हाफ किया, 2 बार सतारा हिल मैराथन किया। पहाड़ों से ज़्यादा प्यार है या चुनौतियों से ज़्यादा प्यार है आपको? चुनौतियों से। बट ना मुझे ना मतलब ईजी लाइफ बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है, और एक रूटीन भी कि सुबह गए जिम आ गए, मतलब मुझे थोड़ा सा किक चाहिए रहता है। तो मैं इसके लिए भी क्या करता हूँ कि अब यहाँ पे शहर में तो क्या किक करें, तो हर 2-3 महीने में कुछ इवेंट करा दिया, तो काम मिल गया दिमाग को एक, तो कुछ ना कुछ ऐसे चुनौतियाँ अच्छी लगती है मुझे। तो चुनौती से सर मैं आपको बंटी बना मैं आपको बताऊँ, हमने कोविड के बाद हम यहाँ से 4 जने, मतलब मैं और मेरे जिम के 3 फीमेल्स मेंबर, हम केदारकंठा ट्रैक पे गए उत्तराखंड। अच्छा, आपने ट्रैक भी किया? यस, केदार, हाँ। तो केदारकंठा गए हम 2021 फरवरी में, यहाँ से हम 4 जने गए थे। हमारा 3-4 दिन का ट्रैक पूरा हो चुका था, और वो है ट्रैक 12,500 मीटर की हाइट पे फ्रॉम सी लेवल। कोटा है 900 मीटर, 1000 फीट भी नहीं है। सो वहाँ पे थे। सो हम पहुँच गए, जब 3-4 दिन का ट्रैक हो गया, लास्ट दिन का जो हमारा ट्रैक बचा था समिट का 2-3 किलोमीटर की, इतनी हैवी स्नोफॉल कि हम टेंट में बैठे रहे 2 रात। 2 रात बैठे रहे, और बढ़िया तूफान चल रहा था रात भर। हम हनुमान चालीसा पढ़ के निकल रहे बने, और सीरियसली मतलब हमारा जो ट्रैक, वो गाइड था, वो कह रहा कि आज हमारा ट्रैक पूरा नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन रुको। मैंने रुक के, फिर गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया, ऊपर नहीं जा पाएंगे, ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो एक मन में कसक रहेगी कि यार इतनी दूर गए, ट्रैक नहीं हो पाया। फिर मैं नेक्स्ट ईयर मतलब उसके 2 साल बाद वापस से गया केदारकंठा, वो नहीं जा पाई। अच्छा, फिर भी हम 2 जने गए कोटा से। जो मेरे साथ भैया गए, उनकी तबीयत खराब हो गई, मतलब ऊपर थोड़ा सा जाके 10,000-11,000 फीट में। फिर मैंने कहा यार बुरा लगा, मैंने कहा भैया की, फिर लेकिन ठीक है, मैं ट्रैक करके आया, सबमिट करके आया अच्छी तरह। तो ये केदारकंठा हो गया। फिर हम गए हमता पास गए हुए। हमता पास तो यह स्पीति में ख़त्म होता है, हमता पास चंद्रताल, ये 14,100 मीटर। डिफ़िकल्ट ट्रैक तो नहीं कहूँगा, बट डिफ़िकल्ट ट्रैक इसलिए कहूँगा, वेदर कंडीशन एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम। तो हम 35 मेंबर्स ने शुरू करा था,
अदर स्टेट से आए थे, गुजरात से थे, मुंबई से थे। तो और फिनिश हम सबमिट करा हमने 5 जनों ने, जिसमें से लड़की थी गुजरात की। अच्छा। सो मतलब, और मैं तो सर ये बंटी बना सबसे कहना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि जीवन में एक ट्रैक जरूर करना चाहिए, माउंटेन ट्रैक करना चाहिए। आप उससे ही सीखेंगे कम से कम सोर्सेज में आप सर्वाइव कैसे करें, क्योंकि पहाड़ों पे कुछ है नहीं आपको खाने पीने को ज़्यादा, बहुत कम चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें, और आपको अपना सामान कैरी करना है सब कुछ। तो आप एक स्ट्रॉन्ग मतलब वहाँ पे बनते हो कि लाइफ को कैसे कम से कम सोर्सेज में सर्वाइव करें। तो एक हिमालयन ट्रैक लाइफ में सबको करना चाहिए। लाइफ में क्या, मैं तो कह रहा हूँ साल में एक बार करो तो अच्छा है। वो संघर्ष आपको बहुत पसंद है? बहुत 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 बहुत। और जाते रहते हो? जाते रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। फिर बात करते हैं आपके बेयरफुट रनिंग की। ये बेयरफुट का विचार कहाँ से आया, क्यों जूते त्याग दिए? बंटी वाला, जब 2020 में मैंने कोटा, जयपुर टू कोटा रन करी 250 किलोमीटर्स। सो जब जैसे मैं सुबह 60-65 किलोमीटर दौड़ता, 60-65 किलोमीटर दौड़ता और शाम को जब बंद करता था, रनिंग रोकता था, तो मैं शूज़ खोल के बैठता था, थोड़ा चलता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। उससे पहले 4-5 किलोमीटर करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पर बेयरफुट करनी है। तो जब पूरी रन हो गई है ना, जब मैं कोटा पहुंच गया, वेलकम हो गया, तो मैं ऐसे ही शूज़ खोल के बैठा था और रिलैक्सिंग लगता है। आप दिन भर कभी शूज़ पहन के देखना और फिर रात शाम को खोलना, अच्छा लगेगा। फिर मैंने कहा यार बेयरफुट रन करके देखेंगे। तो जब रिकवरी हो गई 4-5 दिन 6 बाद फिर मैंने धीरे धीरे रन स्टार्ट करी। लेकिन शुरू के मैंने 3-4 महीने सॉफ्ट सरफेस पे रन करी, ऐसे ग्रास पे करी, गार्डन में करी, स्टेडियम में करी, रोड पे नहीं आया। तो जब से बेयरफुट करी, बेयरफुट का एक बहुत अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। एक तो प्रैक्टिकल जो बेनिफिट है, आपके जूते के पैसे बच रहे हैं, जो 10-12 हज़ार के जूते आ रहे हैं वो पैसे बच रहे हैं, ठीक है। सेकंड, आपको इंजरी कभी नहीं होगी। जो रनर्स इंजरी होती है ना, जैसे एंकल पेन हो गया या नी पेन हो गया, हिप जॉइंट पेन हो गया, ये पेन होते हैं आपके रनर्स, शिन पेन हो गए, ये पेन कभी नहीं होंगे। क्योंकि जब आप बेयरफुट दौड़ रहे हो तो आपका नेचुरल पोस्चर है, आपके पैर में कुशनिंग नहीं है, आपका पैर पैक नहीं है, क्योंकि आपका जैसा पैर है वैसा ही लैंड हो रहा है, तो आपका बैलेंस अच्छा हो रहा है, पोस्चर अच्छा हो रहा है, तो आप इंजरी से बहुत दूर होंगे। एक इंजरी हो सकती है जो पैर में कंकड़ वगैरह लगेंगे, ये लगेंगे, लेकिन अब जब करते करते टाइम हो जाएगा ना, तो ये भी कुछ चुभेंगे नहीं आपको। तो मैं 2020 से दौड़ रहा हूँ, 6 साल प्लस हो गए मुझे दौड़ते हुए। एक उपचार की पद्धति होती है, चिकित्सा पद्धति होती है एक्यूप्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्यूप्रेशर मैंने कई बार ट्रीटमेंट लिया है, तो मुझे पता है वो पैरों के नीचे कुछ चुभाते हैं, हाँ, कुछ दबाते हैं, तो उससे वो हील करते हैं बॉडी में किसी भी प्रॉब्लम को। तो मुझे नहीं लगता कि कभी जो बेयरफुट रन करते हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। कभी नहीं, कभी नहीं, है ना। आप सबसे बड़ी बात, आप जैसे ही ग्राउंड पे पैर रखते हो, आपका हर पैर अलग अलग उसमें चढ़ता है। किसी भी बेयरफुट रनर की आज तक की हिस्ट्री मैंने तो नहीं देखा किसी की उसके इंजरी हुई। इंजरी इन द सेंस होता है ना, रनर्स जो पेन होते हैं, कभी नहीं। मैं बना आपको बताऊं, मैं आज तक केवल 2 बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया हूँ, केवल 2 बार। एक बार जब मैंने 100 किलोमीटर करी तो बैक स्टिफ हो गई थी, उसके लिए गया था कप थेरेपी करने। एक बार जब मैंने 21 किलोमीटर 21 डेज करी थी, वो जनवरी का मंथ था, तो पानी के मतलब गीला गीला हो रहा था, तो मैं ऐसे कहीं जा रहा था, पैर ऐसे हो गया था, स्लिप हो गया, तो बस उसके लिए, हाँ बस। तो ये बेयरफुट रनिंग का बेनिफिट है कि आपको इंजरी से दूर रखेगा और पैसे बचा रहा है जूतों के। आपने कुर्ग ओनली बेयरफुट, हाँ, वर्ल्ड की ओनली बेयरफुट मैराथन है, हाँ, वो 2 बार की। एक बार उसमें भी आपने 42 किया और एक बार 21 किया जी। उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर, कुर्ग बेयरफुट मैराथन 1.5 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, 1.5, 3, 5, 10, 21, 42। मैं ये भी रिकमेंड करूँगा सबको एक बार जरूर करें। मतलब कुर्ग वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब जंगल है पूरा, और घना जंगल, बिल्कुल और जंगल के बीच में से निकल के जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब जंगल की बात करो तो जंगल में बेयरफुट रन करते हैं, तो वहाँ तो यार बहुत पत्थर अलग तरह के। भैया एक्चुअली क्या है, जंगल दोनों तरफ है, बीच में जो रास्ता जाता है ना अपन वैसे रन, वो कैसा है? वो अच्छा है, मतलब सॉफ्ट मिट्टी है, कभी रोड है, लेकिन अच्छा है, रन के लिए अच्छा है, फ्रेंडली है, बेयरफुट फ्रेंडली है। और वो मिलिंद सोमन और अंकिता उनकी वाइफ वही ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे। खुद भी एक बेयरफुट रनर है। यस, बिल्कुल। और एक रीज़न ये भी है, मैंने उनको भी देख के शुरू करा है बेयरफुट। अच्छा, एक वहाँ पर हाथियों का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कुर्ग में स्पेशली, तो वहाँ पे जब तक आपको उजाला नहीं हो जाता, रोशनी नहीं हो जाती, आप स्टार्ट नहीं करते, आपको वहाँ पे कोई माइक साउंड ये नहीं रहता। वहाँ पे एक जस्ट एयर गन शूट करते हैं, जिससे थोड़ा साउंड हो तो हाथी वाथी दूर चल जाए। और पूरे रास्ते में आपको फॉरेस्ट के गार्ड मिलेंगे गन लेके, तो वो क्या है जरा सा दिखेंगे। यस, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सबको करनी चाहिए कुर्ग मैराथन। अच्छा, वहाँ पे आप शूज़ पहन के नहीं दौड़ सकते। वहाँ पे हम जब लाइन अप हो रहे थे, मुझे अच्छी तरह थे, अब या तो मिनिमल शूज़ जो सैंडल आती है या फिर आते हैं बहुत पतले वाले, बिल्कुल। तो आप जैसे अगर पैक शूज़ में होंगे आपको आभार कर देंगे। और विनर भी बेयरफुट ही होगा। आप सैंडल में दौड़ रहे हो या फिर मिनिमल शूज़ जो यूज़ कर रहे हो, उनमें विनर नहीं होता।
बेयरफुट दौड़ रहे हो तो ही आप विनिंग उसमें कॉम्पिटिटिव करोगे। अच्छा। हाँ, तो ये उसकी ब्यूटी है। 100 किलोमीटर तिरंगा लेकर के हाथ में दौड़े आप, वो क्या खास? सर वो हाँ, 100 किलोमीटर एक हुई थी इंडियन फ्लैग के साथ। उसमें ना इंडिया से 100 रनर्स थे और वो क्या कहते हैं उससे म्यूट वो होती कहीं भी अपने दौड़ सकते हैं, बस उसको वीडियो वगैरह भेजना था अपना। मॉर्निंग 4 से स्टार्ट थी। अच्छा। वर्चुअल रन थी वो, वर्चुअल रन थी। तो वो कोविड का टाइम था, मतलब लॉकडाउन लगने वाला था, ऐसा कुछ बात थी। तो मैंने 4 बजे स्टार्ट करी थी जब हम रामपुरा रहते थे। और उस रन के लिए सर मैं बताऊं आपको, एक तो मेरे पूरे FSRC क्लब ने पूरा सपोर्ट दिया, स्पेशली अर्चना मुंद्रा दी, वो मेरी बड़ी बहन है, बिल्कुल एकदम सपोर्टिव रहती है, पूरे टाइम साथ रही। मतलब मॉर्निंग 4 से मुझे आई थिंक 15 या 16 घंटे 16-17 घंटे ऐसे कुछ लगे थे, पूरा साथ रही वो, पूरा गाड़ी में हाइड्रेशन न्यूट्रिशन सपोर्ट पूरा साथ रही। तो उनकी वजह से पॉसिबल हो पाई। तो एक वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पर उसमें यूँ है कि जैसे सुबह 4 बजे सनराइज से सनसेट तक अपन फ्लैग को लेना है, सनसेट के बाद फ्लैग लेते नहीं। तो जैसे 5:30 पौने 6 फ्लैग आया, मैंने फ्लैग को लिया और हर 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर बाद बैठ रेस्ट लेता था, ऐसे करते थे। अच्छी रन थी। 100 किलोमीटर पूरे के तिरंगा हाथ में लेके। तिरंगा हाथ में लेके। गुड। तो अमित भाई, अब हमारे हाइड्रेशन ब्रेक का टाइम है। हाँ, अब सवालों की मैराथन को स्टार्ट करेंगे हाइड्रेशन ब्रेक के बाद। ओके भाई। तो अमित भाई, हाइड्रेशन ब्रेक के बाद हम आपसे वापस सवालों की मैराथन स्टार्ट करते हैं। आई लव टू मैराथन। नए साल पे जब लोग जश्न मना रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, आप एक अलग काम कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। आप 30 और 31 दिसंबर को अपने साल की सबसे लंबी रन करते हैं, 140 किलोमीटर। यहाँ से आप 12 शहर तक जाते हैं और 12 से वापस लौट आते हैं। ये 140 किलोमीटर दौड़ने का ये ट्रेडिशन कैसे स्टार्ट किया, क्या सोच थी इसके पीछे? बंटी बना एक बार क्या हुआ, 31 को नाइट में जो ट्रेडिशन है अपने यहाँ का पूरा पार्टी वगैरह करते हैं। तो बहुत पहले आई थिंक 16-17 की बात है, जब जिम स्टार्ट हो रहा था तो हमने पार्टी कर ली रात को। मतलब पार्टी नहीं, गेट टुगेदर, जस्ट खाना पीना डांस वांस। और वो था सैटरडे, है ना। अगली 1 तारीख संडे आया। तो जब से मैंने होश संभाला या रनिंग स्टार्ट करी है, तो मेरा जीवन का पहला ऐसा संडे होगा कि मैं रनिंग नहीं कर पाया। तो मैं सुबह उठा 8-9 बजे, मुझे बहुत गिल्ट में उठा मैं, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द ईयर बहुत गिल्ट में। मैंने कहा यार क्या करा हमने ये, रात को मतलब लेट सोए, मतलब खाया पिया बस डांस वांस करा, रात को 1:30-2 बज गए दोस्तों में, और सुबह उठा 8-9 बजे। मैंने कहा यार ये ऐसे तो अगर मैं एज ए रनर या एज ए फिटनेस कोच, एज ए फिटनेस ट्रेनर अपने आप को सामने रख रहा हूँ और ऐसे तो ना कर सकता हूँ मैं। फिर जब से मैंने शुरू करा कि नहीं यार लास्ट डे हम रन करेंगे, पार्टी नहीं करेंगे, नेवर। तो 2016-17 से तो हमने क्या करा, जैसे पहले मैंने कोटा से बूंदी रन करा केवल, जैसे 31 को कि कोटा टू बूंदी 35 किलोमीटर करेंगे, ऐसे शुरू करा। फिर एक बार जब ऐसे करते थे, फिर एक बार मैंने और रुचि मैम जो हमारे साथ ही रन करती है, वो भी अच्छी रनर है, बहुत अच्छी रनर है, रुचि साहू। तो मैंने और उन्होंने यहाँ से गए 70 किलोमीटर 30th नाइट स्टे वहाँ स्टे करा, 31 को वहाँ से स्टार्ट हुए तो 70 इधर आए, तो 140 किलोमीटर ऐसे हो गया। ठीक है। फिर उसके अगले साल शायद नहीं जा पाए। फिर बिफोर लास्ट ईयर हमने मिलिंद सोमल के साथ पोरबंदर से करा, सेम 30th को पोरबंदर से एक आगे गए, वहाँ पे रुके, फिर वहाँ से हम द्वारिका गए। सो ये जब से मैंने स्टार्ट कर दिया, नहीं यार 31 को मैं पार्टी तो नहीं करूँगा, या फिर सैटरडे को भी हमने पार्टी बंद कर दी। सर हमारा जो रनर्स ग्रुप है फिटनेस रनर्स क्लब, सबने सैटरडे को पार्टी बंद कर रखी है। उनका सैटरडे रेस्ट है, हम फ्राइडे पार्टी कर लो, चाहे संडे हमको लॉन्ग रन करनी है क्योंकि, तो ये है। अब बात करते हैं आपके आदर्श मिलिंद सोमन की। आपने पोरबंदर से और द्वारिका तक उनके साथ 110 किलोमीटर रन किया। बिल्कुल। क्या सीखने को मिला? आपके लिए वो आदर्श हैं, आपने उनको देख के नंगे पैर दौड़ना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या कुछ नया सिखाया आपको? क्या आपको सर नया तो देखो उन्होंने ये सिखाया कि एक तो क्या है, हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि 40-45 पे तो आदमी कहता है यार एज होगी, अब वो नहीं है ना। तो उन्होंने 37 में तो सबसे पहले बार रन करा है। ही वॉज ए चैन स्मोकर बिफोर, मतलब 37 के चैन स्मोकर थे वो। उन्होंने रन करा, आज वो 60 के हैं। और रिसेंटली उन्होंने अभी 15 किलोमीटर स्विम करा एक ओपन सी में, अगर आपको पता हो तो। और वो कहते हैं वो 365 डेज एक्सरसाइज करते हैं, 365 डेज। इवन चाहे 2 मिनट करें, इवन चाहे 5 मिनट करें, डजेंट मैटर। वो नहीं कि एक 1.5 घंटा हम वर्कआउट कर रहे हैं जिम में, 1.5 घंटा रन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे जब समय मिलता है, तो उनसे बस ये सीखा है कि आप चाहे समय कम है, पर सपोज उनका 5 मिनट है तो मैं 2 मिनट प्लैंक कर लूँगा, पुशअप लगा लूँगा बस। अच्छा, उनको पुशअप से याद आया,
उनके साथ अगर आपको कभी फोटो खिंचाना है तो पहले पुशअप है, पहले हाँ, पहले पुशअप है push-up देन है, फोटो वो है। कहते हैं हाँ वो। ये है। मैंने सुना है सर, आपने सिटी टू सिटी लॉन्ग रन्स की, जयपुर से कोटा आए 250 किलोमीटर 2020 में 2020 और 7 दिन लगे, 5 डेज 5 डेज 5 डेज और वही आपने 2023 में किया दिल्ली से कोटा दिल्ली से कोटा 525 किलोमीटर 6 डेज 6 डेज। 6 डेज। तो ये क्या था ये? सर जाके मैं जब 42 दौड़ चुका, 50 दौड़ चुका, 100 दौड़ चुका, तो एक था कि यार इससे ज़्यादा और क्या करें, है ना। और जो अल्ट्रा इवेंट होते हैं अब वो ऐसे टाइम पे होते हैं, इस टाइम पे कभी जैसे जिम पे, मेरा जिम भी है तो वहाँ पे भी कोई स्टाफ की प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसे एक साल में एक बार खुद को चैलेंज देता हूँ, कुछ भी, चाहे मैं कोई लॉन्गेस्ट रन करूँ या कोई ट्रैक करूँ या कुछ भी करूँ तो कुछ बैरियर थे उनको तोड़ना था तो ये करे। सो जब जयपुर टू कोटा रन में भी मैं फिर वापस नाम लूँगा कि अर्चना मुंद्रा जी पूरे साथ थे 5 दिन लगातार, और मतलब स्टे में, गाड़ी में, सब में 250 किलोमीटर हुए सब कुछ। अच्छा, इसमें बीच बीच में हमारे रनर्स आते रहते सर, बीच में टोंक में मिल गए, देवली में मिल गए, अपने कोटा के रनर्स आते रहते, मिलते रहते। और जो 525 किलोमीटर दिल्ली टू कोटा, वो मेरी अभी तक की सबसे टफेस्ट रन कहूँगा मैं उसको। ऐसे नहीं फिजिकली थका या कुछ, वो एक्चुअली जनवरी का टाइम था, सर्दी थी, बारिश हो गई बीच में, है ना, सब कुछ, तो उसमें क्या रेशेज हो गए मेरे, तो रेशेज, हाँ, तो फिर वो वहाँ दिक्कत आई थी। बस ऐसे फिजिकली परफेक्टली फाइन है, सब कुछ था, बट वो रेशेज की वजह से थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन ठीक है, कर ली। बैरियर तोड़ना सर, मैं कह रहा हूँ रनिंग, आप जो एक कैमरामैन है, आप हो, कोई XYZ जो भी बैठा है ना, एनी वन कैन रन एनी डिस्टेंस, मतलब एनी डिस्टेंस। लिमिट नहीं है सर अपनी, वी आर लिमिटलेस। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस और माइंडसेट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। सबसे पहले पेशेंस रखो, क्योंकि रनिंग एक बहुत, हुसैन बोल्ट कहता है कि मैंने 9 सेकंड में 100 मीटर दौड़ने के लिए 4 साल लगा, 4 साल मेहनत की है, और लोग 6 महीने बाद छोड़ देते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझसे नहीं होगा। और पेशेंस के ऊपर सर मैं एक चीज़ कहूँ आपको, बैम्बू ट्री के बारे में सुना है? बैम्बू ट्री, हाँ। बैम्बू ट्री को आप 5 साल लगातार पानी दो, एक भी दिन मिस नहीं करना, लगातार 1 सेंटीमीटर बाहर नहीं आता वो, 1 सेंटीमीटर, लेकिन अगले 9 हफ्ते में वो 72 फीट ऊपर जाता है। तो आपको क्या लगता है अगले केवल सिर्फ 9 हफ्ते में बढ़ा है? वो बढ़ा है 5 साल 9 हफ्ते में। 5 साल 9 हफ्ते में। सो डेली कंटिन्यू करते, जैसे सपोज अपन सर रन कर रहे हैं 42 किलोमीटर, आज सपोज 38 या 40 पे आप रुक गए, क्या अभी तक आई नहीं फिनिश लाइन, अब 2 किलोमीटर चलो आ जाएगी ना फिनिश लाइन। तो मेरा एक ये भी मैसेज है कि आप कुछ भी फिटनेस के लिए, चाहे जिम में कर रहे हो, आपका कुछ भी टारगेट हो, वेट लॉस हो, मैराथन ट्रेनिंग हो, पेशेंस के साथ करते रहो। लोग क्या बहुत जल्दी गिव अप बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी करते रहो ना, नहीं कर, अब करते रहोगे तो एक ऑप्शन है, मिलने का चांस है, नहीं करोगे तो फिर तो गए, फिर तो गए। तो यहाँ पे मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, तो दोबारा स्टार्ट करने में फिर बड़ी वही आप स्टार्ट, जैसे सपोज स्टार्ट करना इजी है, रीस्टार्ट करना मुश्किल है, ऑलवेज रीस्टार्ट करना मुश्किल है। और यहीं पे बात आती है डिसिप्लिन की सर। क्या लोगों में मोटिवेशन तो बहुत होता है, और मोटिवेशन बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी चल जाता है। आप मोटिवेट हमेशा तो ना रह पाओगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने भर 1 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन डिसिप्लिन तो आपको डेली करना है, जो करना है, नो मैटर व्हाट, कि आपको क्या तबीयत खराब है कि क्या है, सब कुछ। तो एक ये है 2024 में 21 दिन तक रोज 21 किलोमीटर मॉर्निंग। तो ये भी खुद के लिए एक चैलेंज था, खुद के लिए चैलेंज था, रोज हाफ मैराथन करना। यस 21 डेज। ये भी मैं अर्ली मॉर्निंग, मेरे को 6 बजे जिम पहुंचना था, तो मैं 2-2:30 बजे उठता, तैयार होकर मेरा डॉग है उसको घुमाता, फिर अपनी रन करके वापस जिम जाता था। तो ये सर एक्चुअली क्या बैरियर तोड़ने हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप इंसान से ज़्यादा कोई ताकतवर ही नहीं है। तो सही कह रहे हो आप। हाँ, तो अमित जी, हम अपने अब आ गए स्प्रिंट सेक्शन पे, लास्ट फिनिश लाइन, नहीं स्प्रिंट सेक्शन, ठीक है। फिनिश लाइन से पहले का पार्ट है जब आदमी बहुत तेज भागता है और बहुत फास्ट। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उनके 1 वर्ड आंसर होंगे, बहुत छोटे छोटे से आंसर होंगे, ठीक है। जूते छोड़ दिए, अब क्या नया छोड़ने की तैयारी है? अब नया तो क्या छोड़ने की तैयारी, ज़्यादा बातें करना। नहीं वो मत छोड़ना, वो जरूरी है। पहला प्यार क्या है, रनिंग या क्रिकेट? क्रिकेट, ऑलवेज क्रिकेट। अब क्रिकेट की एक्चुअली क्या शादी हो गई, तो मैंने रनिंग को गर्लफ्रेंड बना लिया अभी। अगर आपको एक दिन के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाए तो आपका पहला फैसला क्या होगा? सर मैं गांव से बच्चे लाऊंगा, मतलब जिनके पास सुविधाएं नहीं है ना, उनको ये नहीं पता कि ट्रायल कहाँ हो रही
है ना, जिनका टीम, उनको ये नहीं पता ट्रायल क्या हो रही है कि कैसे हम अंडर 15 खेलें, कैसे हम जिले की टीम में हैं, उनको ये नहीं पता, कई लोगों को नहीं पता सर। एक चीज़ ये करूँगा सर, आज हमारे देश में कोई खेल गया, जीत गया, उसके बाद उसको हम बहुत सारा प्रोत्साहन देते हैं। कोई जीत के आ गया, उसके बाद गवर्नमेंट उसको सब कुछ करेगी, लेकिन जो खेल रहा है, जो नहीं जीता है, वो भी मेहनत कर रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट उनके लिए करे कि आगे बढ़ाए, सबको मौके सबको दे, वो चीज़ है। क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? सर मैं बॉलर था तो शोएब अख्तर, नो डाउट। अच्छा। शोएब अख्तर, उसके मुकाबले कोई बॉलर आया है ना आएगा। क्रिकेट के अलावा कोई इंडोर गेम जो आपको बहुत पसंद हो? इंडोर गेम मैं डॉग्स के साथ खेलता हूँ, मेरे बस घर। अच्छा, हाँ, बाकी कोई और गेम नहीं खेलते आप? फेवरेट कलर कौन सा आपका? पिंक, बिकॉज मैं पिंक रन कराता हूँ। कोई भी एक मैराथन जो आप बार बार दौड़ने की इच्छा रखते हैं? टाटा मुंबई मैराथन, ऑलवेज। वो मक्का ऑफ मैराथनर्स है, यस। वहाँ जाना हर किसी का ड्रीम हर है। किसी का। 42 किलोमीटर दौड़ना एक बहुत अब achievement वाला अच्छा, वो मोर देन मैराथन है सर। अब जितनी मैराथन में जाओगे, आपको केवल ऑर्गेनाइज के वॉलंटियर्स मिलेंगे, वहाँ पे जो लोकल क्राउड है ना, वो आपको इतना चेयर करता है, इतना चेयर करता है कि आपको मजे लगते हैं। अगर आप में, हाँ, अगर आपको इंसानों के ऊपर से विश्वास उठ गया ना, एक बार मैराथन करके देख लो, वहाँ पे इतना सपोर्ट करते हैं, घर से बिस्किट खिला रहे हैं, घर से ला रहे हैं, सॉल्ट ला रहे हैं। पेडर रोड पे एक पेडर family- रोड मैंने पे। जितनी बार मुंबई मैराथन की है, पेडर रोड पे एक फैमिली है, यस, काजू बादाम किशमिश बिल्कुल। अखरोट लेकर के खड़े होते बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहाँ तो लिटरली जो भी रनिंग कर रहा है उसको मुंबई मैराथन तो एक बार करनी ही चाहिए। मुंबई मैराथन तो मजे आ जाएंगे करने के बाद। हैं। एक व्यक्ति या कोई दोस्त जिसे आप दौड़ाना चाहते हो और दौड़ा नहीं पाया अभी तक? मेरे फैमिली मेंबर हैं बहुत सारे। अच्छा, एक का नाम ही लूंगा, फैमिली जिनको मेंबर। आप चाहते हो दौड़ने जाए? हाँ, मेरे फैमिली, बाहर वालों को तो सर मैं पुश करके डांट के कैसे भी कर दूं, फैमिली मेंबर्स है। मुश्किल है। मुश्किल है। महिलाओं के लिए आप साड़ी रन कराते हैं, साड़ी रन और पिंक रन, यस। वो काम पुरुषों से क्यों नहीं कराते? एक बार पुरुषों को पता पड़ना चाहिए कि साड़ी पहन के दौड़ना कितना मुश्किल है। पुरुषों के लिए सर बहुत सारे ऑप्शन है एक्चुअली। साड़ी रन में आपको बताऊं सर, जब मैं रनिंग क्लब जो चलाता हूँ, फिटनेस क्लब, उसमें कई लेडीज ऐसी आती थी शुरू में, तो लोअर टी शर्ट में वो कंफर्टेबल नहीं थी, उनके घर पे अलाउ नहीं था। हाँ। तो वैसे मेरा थॉट था कभी ना कभी यार, मैं क्योंकि डेली प्रैक्टिस में नहीं करा सकता था मैं, कि कभी ना कभी कराऊंगा। सो इसके लिए देखो मैं थैंकफुल हूँ, मेरे बहुत सारे सपोर्टिव जो अपने सराउंडिंग मेरे जो लोग हैं, आप अर्चना मुंद्रा जी ले लो, घनश्याम मुंद्रा सर ले लो, विक्रांत माथुर सर ले लो, प्रियंका माथुर में मैं, रुचि साहू, रितेश साहू, अंशुल कौशिक, बहुत सारे जने ऐसे हैं जो मेरे को आगे करते हैं कि नहीं आप, गुंजन गांधी हैं, ये सारे जने, ये सारी टीम है पूरी एक, ये इवेंट कराते हैं। साड़ी रन हो गए, पिंक रन हो गए, बहुत अच्छा सपोर्ट है इनका। तो साड़ी रन इसलिए है कि एक वो उनका टूटे कि हम साड़ी में भी कर सकते हैं ये चीज़। अमित जी, अपन आ गए अब इस मैराथन की फिनिश लाइन पर। फिनिश लाइन पे आपने कोटा में पिंक रन स्टार्ट की, शायद राजस्थान की पहली पिंक रन है जो महिला के लिए एकमात्र रन है, जो टाइम रन है, महिला के लिए एकमात्र रन है। इसका विचार कैसा है? हाँ, तो बंटी बना मैं आपसे पूछूंगा कि अपन ने जो अभी दौड़कास्ट कर रहे हैं या फिर अपन रनिंग करते हैं, कितनी फीमेल्स आपको दिखती है रनिंग करती हुई? दौड़कास्ट में कितनी फीमेल्स आई हैं अभी तक? ब्रॉडकास्ट में 3 फीमेल्स आई हैं 3 फीमेल्स आई हैं मात्र। और रेशो कम ही रहता है फीमेल्स Ratio का। कम है ना? हम लोग रन करते हैं, मुझे पता है कि बहुत कम कम है, females ठीक है। दौड़ती हैं। बंटी बना मेरा एक थॉट है ऐसा कि फीमेल्स जो घर की है, महिलाएं, वो घर की धुरी रहती है, सेंटर है ना, वो हस्बैंड का काम करेंगे, एक मतलब पत्नी भी है, वो माता भी है, किसी की बहू भी है, सारा काम वो कर रही है। तो उनका फिट रहना तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि उन वो बीमार पड़े तो घर मतलब बिखर जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो ये हमारा थॉट आया। और एक बार जब ऐसे ही हम मुंबई मैराथन में एंटर कर रहे थे, तो जो हमारा जैसे ब्लॉक ए था, बी था, जो भी XYZ आई डोंट नो, जो हम एंटर कर रहे उसमें से 10 फीमेल्स मुश्किल से, 1000 जनों में 10। तो मैंने कहा यार कोटा में एक फीमेल्स रन, मैंने लोगों से बात करी इन सबसे, मैंने कि एक कोटा में फीमेल्स की रन कराएंगे। उन्होंने कहा लोगों ने यार रेस्पॉन्स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मैंने मत आने दो, 100 आएंगी, 50 आएंगी, फीमेल्स रन नीचे 100%। तो हमने 2019 में इसका स्टार्ट करा, बट ये विदाउट टाइम रन थी KST पे। और अच्छा, इसमें हमको बहुत सपोर्ट करते हैं डॉक्टर जिंदल सर, कोटा हार्ट, है ना, वो पूरी स्पॉन्सर उनकी थी, फ्री फॉर ऑल थी। जस्ट 3.5 किलोमीटर जो अपना KST तालाब का राउंड है, उस टाइम पे सर इसमें आई थी 375 फीमेल्स, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा था नंबर, पहली बार में 370। यस। तो 2020 में हमने इसको टाइम रन कर दिया, 1000 आ गई, ट्रिपल हो गया नंबर। हाँ। 21-22 में हमारे लॉकडाउन लग गया, तो हम थोड़ा सा पीछे हो गए। फिर ये नंबर बढ़ता गया, जो कि आज इसका 6 एडिशन हुआ है मार्च में, अभी 2026 में, और 1500 फीमेल्स आ चुकी हैं इसमें सर। अरे वाह, यस। बड़ा अचीवमेंट है। इस पिंक रन के शुरू करने में आप लोगों को किन किन का सहयोग मिला आपको? सर मैं आपको बताऊं बंटी बना
कि जब हमने शुरू करी थी रन, जो कुछ मेंबर्स में पार्टिसिपेट करे थे वो आज हमारी कोर टीम का मेंबर है ना, जो रनर भी है कोर टीम का मेंबर है। तो मैं नाम लेना चाहूँगा, देखो अर्चना मुंदड़ा, घनश्याम मुंदड़ा, बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है पूरी तरह से, चाहे वो इवेंट में कैसे भी, है ना। विक्रांत माथुर, प्रियंका माथुर मैम, डॉक्टर रुचि साहू, रितेश साहू, अंशुल कौशिक भैया, गुंजन गांधी मैम, ऋचा अग्रवाल मैम, ये कोर टीम का हिस्सा है, मतलब शुरू से, बिल्कुल शुरू से 2019 से है। इसमें से कुछ लोग पार्टिसिपेट, जैसे गुंजन मैम पार्टिसिपेट थी, ऋचा अग्रवाल मैम पार्टिसिपेट थी, जो कि कोर टीम का हिस्सा है। ये लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए, तो उनको एक बहुत अच्छा बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं आपके दौड़कास्ट के थ्रू। एक बहुत छोटे स्तर से आपने शुरुआत की, आज एक बहुत अच्छा जिम चला रहे हैं, एक अच्छा बड़ा रनर्स क्लब चला रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन युवाओं को जो निम्न मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बिना रिसोर्सेज के वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन युवाओं को? दौड़कास्ट विद बंटी बना के थ्रू में सभी को, जो भी देख रहे हैं और जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो बस वो करो कि जिसको आपसे प्यार करते हो, जो चीज़ से आप प्यार करते हो, मतलब किसी के प्रेशर में कुछ चीज़ मत करो। अगर सपोज आपका मन करता है डांस करने का, अगर आप लगता है आप अच्छे डांसर हो, आप डांस फील्ड में जाओ और एक अच्छे इंटेंशन के साथ, किसी की लेग पुलिंग करके आगे बढ़ोगे, ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाओगे। एक अच्छे इंटेंशन के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छे नीयत के साथ आप जो भी काम करोगे ना, उसमें आपको ना ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको सपोर्ट करने वाले। मतलब ये मेरा मानना है, भगवान तो सीधे आएंगे नहीं, वो अच्छे लोग भेजेगा आपके पास। सो मेरा बस ये है कि आप जो भी चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, बट वो करो, किसी के प्रेशर में आके मत करो। तो अमित, आपका दौड़कास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बंटी बना। आपने जो अपने बारे में बताया, लोग उससे ज़रूर इंस्पायर होंगे, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। कुछ लोग दौड़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग अपने काम में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपने बताया कि अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, हमेशा चैलेंज करते रहना चाहिए, चैलेंज करता रहना चाहिए। हाँ। मेरे लिए भी एक नई बात। हाँ। तो मैंने बीच में चैलेंज छोड़ दिए, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ चैलेंज लेना चाहिए। बिल्कुल लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों, सुविधाएं आपको शुरुआत दे सकती हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपकी मेहनत, आपका अनुशासन और आपकी हार न मानने वाली जिद से ही पॉसिबल होगा। अमित की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि अनुशासन के साथ और सच्ची नीयत के साथ अगर कोई काम करेंगे तो आप उसमें सफल ज़रूर होंगे। देखते रहिए दौड़कास्ट विद बंटी बना, क्योंकि यहाँ खून नहीं, जुनून दौड़ता है। यस। जय हिंद।